हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम माय बिगेस्ट मिस्टेक। लर्निंग यानी सीखना, फ्रॉम माय बिगेस्ट मिस्टेक। बिगेस्ट मिस्टेक यानी सबसे बड़ी गलती। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एवरीवन मेक्स मिस्टेक इन लाइफ, यानी कि सभी लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। मेक्स मिस्टेक इन लाइफ यानी अपने जीवन में गलतियां करते हैं, बट लेकिन वॉट ट्रूली मैटर्स इज हाउ वी लर्न फ्रॉम देम, यानी कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा सचमुच में ट्रूली यानी सही में मैटर करता है वो क्या है, इज हाउ वी लर्न फ्रॉम देम, कि हम उन गलतियों से कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं। One of my biggest mistakes happened when I ignored an important opportunities because of my laziness, यानी कि one of my biggest mistake, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, happened यानी हुई, when I ignored। happened यहाँ पे जो है, ये happened क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो happened when, जब I ignored, जब मैंने इग्नोर किया, क्या इग्नोर किया, नज़रअंदाज कर दिया, एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज यानी एक महत्वपूर्ण अवसर को, बिकॉज क्योंकि, ऑफ माई लेजीनेस क्योंकि मेरे आलस्यपन की वजह से, वॉज गिवन अ चांस टू, 1 मिनट, आई वॉज गिवन अ चांस टू पार्टिसिपेट इन अ स्कूल कॉम्पिटिशन, यानी कि मुझे चांस मिला, आई वॉज गिवन। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब कभी भी क्या होता है, बी के जो फॉर्म्स होते हैं, बी क्या होता है, जैसे कि अभी बताते हैं आपको, बी प्लस जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो क्या होते हैं, ये सब पैसिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है ना। जैसे बी में क्या आता है, इज एम आर आता है, वॉज बर आता है, बी बीन बीइंग आता है, तो ये सब क्या है, बी की फैमिली है। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या है कि आई वॉज गिवन अ चांस टू पार्टिसिपेट इन अ स्कूल कॉम्पिटिशन that could have improved my skills and confidence, यानी कि I was given, मुझे दिया गया, a chance to participate यानी मौका, भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, in a school competition यानी कि स्कूल के कंपटीशन में, that could have improved my skills जो कि इम्प्रूव कर सकती थी, सुधार सकती थी, my skills यानी मेरे कौशल को, स्किल को, एंड कॉन्फिडेंस मेरे आत्मविश्वास को। हाउएवर, हालांकि, आई थॉट मैंने सोचा, इट वॉज नॉट नेसेसरी कि वो कोई इतना आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है, एंड डिसाइडेड टू अवॉइड इट और मैंने निर्णय लिया उसको नज़रअंदाज करने का, अवॉइड करने का। ओके, एट दैट टाइम, उस समय, आई बिलीव्ड मुझे विश्वास हुआ, दैट यह कि आई वुड गेट मैनी अदर चांसेस इन द फ्यूचर कि मैं और भी चांसेस पाऊंगा, मुझे और भी चांसेस मिलेंगे भविष्य में। लेटर, बाद में, व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड्स, जब मैंने अपने दोस्तों को देखा, परफॉर्मिंग ऑन स्टेज कि वो स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एंड रिसीविंग अप्रिशिएशन और उनको अप्रिशिएशन मिल रहा है, सराहना मिल रही है, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई फेल्ट रिग्रेट, तो मुझे पछतावा हुआ, मुझे रिग्रेट महसूस हुआ। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, दैट यह कि आई हैड मिस्ड अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, यानी कि मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल यानी कीमती एक्सपीरियंस, अनुभव को क्या कर दिया, मिस्ड कर दिया, यानी कि मिस कर दिया। अभी देखिए एक जो यहाँ सेंटेंस है, आई हैड मिस्ड, तो हैड और मिस्ड, कौन सा सेंटेंस है, हैड मिस्ड, पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है। दैट कुड हैव हेल्प्ड मी ग्रो, जो कि मुझे ग्रो करने में हेल्प कर सकती थी। दिस मिस्टेक मेड मी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीजिंग अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे कम, यानी कि क्या बोल रहा है कि ये जो गलती है, दिस मिस्टेक यानी ये जो गलती है, मेड मी अंडरस्टैंड, ये मुझे समझा दी, समझने योग्य बना दी, द इम्पोर्टेंस ऑफ सीजिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो मौके हैं, अवसर है, उनको पकड़ने के महत्व को समझा दिया। सीज यानी पकड़ना, व्हेन दे कम यानी कि जब भी लाइफ में अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, तो उनको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, एक बार ट्राई तो अवश्य ही करना चाहिए।
लाइफ डज नॉट ऑलवेज गिव अस अ सेकेंड चांस। जीवन हमें कभी भी दूसरा मौका नहीं देता, ठीक है। एंड इग्नोरिंग सच मोमेंट्स कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। और ऐसे मोमेंट्स को, ऐसे पल को इग्नोर कर देना कैन लीड, ये बढ़ावा दे सकता है किसको, निराशा को, डिसअपॉइंटमेंट को। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, आई स्टार्टेड चेंजिंग माई एटीट्यूड, तो मैंने अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू कर दिया। आई बिकेम मोर रेस्पॉन्सिबल, तो मैं और जिम्मेदार बन गया। एंड और एक्टिव, और एक्टिव हो गया, और भी ज़्यादा सक्रिय हो गया। वेन एवर आई गेट अ चांस नाउ, अब जब भी मैं, वेन एवर यानी जब भी मैं अब चांस पाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तब। आई ट्राई टू पार्टिसिपेट विदाउट हेजिटेशन, अब मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू पार्टिसिपेट, अब मैं कोशिश करता हूँ पार्टिसिपेट करने का, विदाउट हेजिटेशन यानी बिना झिझक के। आई ऑल्सो लर्न दैट फियर एंड लेजीनेस कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग सक्सेस, यानी कि मैंने ये भी सीखा, आई ऑल्सो लर्न दैट, मैंने ये भी सीखा कि जो फियर, डर है, और लेजीनेस है, कैन स्टॉप अस, ये हमको रोक सकते हैं, फ्रॉम अचीविंग सक्सेस यानी सफलता हासिल करने से। टू वेट टू ओवरकम दीज वीकनेस, मतलब कि ऐसे जो कमियां हैं, ऐसे जो वीकनेस है, कमजोरियां हैं, इनमें ओवरकम यानी इनमें काबू पाना। आई बिगेन वर्किंग ऑन माई कॉन्फिडेंस, तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस पर, आत्मविश्वास पर काम करना शुरू कर दिया। बिगेन यानी शुरू कर दिया। एंड डिसिप्लिन, अपने अनुशासन पर भी काम करना शुरू कर दिया। दिस मिस्टेक ऑल्सो टॉट मी द वैल्यू ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये जो गलतियां थी इन्होंने मुझे सिखा दी द वैल्यू ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी स्वयं में सुधार करने के महत्व को सिखा दिया। आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली एंड फोकस्ड ऑन डेवलपिंग माई स्किल्स, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, रेगुलर हर दिन, एंड फोकस्ड ऑन डेवलपिंग माई स्किल, और फोकस रहना अपने स्किल पर, अपने स्किल को और भी ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया, उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, मैं धीरे धीरे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना। एंड विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, और भी ज़्यादा नई नई चीज़ों को ट्राई करने का सोचा, यानी कि और भी ज़्यादा विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, यानी मुझे और नई नई चीज़ों को शुरू करने की विल होने लगी, इच्छा होने लगी। इवन इफ आई फेल, यहाँ तक कि जब मैं अगर फेल भी हो जाता, आई नो लॉन्गर फील अफ्रेड, तो मुझे अब ज़्यादा डर नहीं लगता। बिकॉज, क्योंकि आई नो दैट, क्योंकि अब मैं ये जानता हूँ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, कि जो फेलियर है, असफलता है, ये सीखने का भाग है, अंग है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है कि माई बिगेस्ट मिस्टेक हेल्प्ड मी रियलाइज दैट, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है ये मुझे हेल्प करती है, मदद करती है रियलाइज करने में, एहसास करने में, दैट यह है कि अपॉर्चुनिटीज शुड नेवर बी इग्नोर्ड, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर है, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट टॉट मी टू बी प्रोएक्टिव, ये हमको सिखाता है और भी ज़्यादा प्रोएक्टिव, यानी कि एक्टिव, प्रोएक्टिव यानी सक्रिय रूप से आगे बढ़ने के लिए। ओके, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। एंड हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग भी सिखाता है। नाउ, अब आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी चांस, अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी चांस आई गेट एंड कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अब मैं और भी ज़्यादा क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ मतलब कि सभी मौक़ों को बनाने का। एंड आई गेट एंड कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, और अब मैं उन सभी मौक़ों से एक्सपीरियंस लेता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या, यहाँ से होता है पैराग्राफ समाप्त। अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है अपॉर्चुनिटी, यानी क्या होता है, अवसर, अ चांस टू डू समथिंग। ओके, दूसरा क्या है, लेजीनेस, क्या है, लेजीनेस यानी आलस, अ लैक ऑफ एनर्जी और विलिंगनेस टू वर्क। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेट, क्या है, पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी। नेक्स्ट है नेसेसरी यानी आवश्यक, समथिंग दैट इज नीडेड और इम्पॉर्टेंट। हमारा अगला है अवॉइड यानी टालना, टू स्टे अवे फ्रॉम और डिले समथिंग। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग यानी प्रदर्शन करना, टू प्रेजेंट और शो समथिंग, टू प्रेजेंट और शो समथिंग।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रिशिएशन यानी सराहना, प्रेज फॉर समवन्स वर्क। नेक्स्ट है रिग्रेट यानी पछतावा, फीलिंग सॉरी फॉर अ मिस्टेक। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस यानी अनुभव, नॉलेज गेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है सीजिंग यानी पकड़ना, टू टेक होल्ड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी क्विकली। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, फीलिंग सैड व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेड। नेक्स्ट है इंसिडेंट यानी घटना, समथिंग दैट हैपन, एन इवेंट, यानी कि इंसिडेंट को हम इवेंट भी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, अ वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, समवन हु कैन बी ट्रस्टेड विद ड्यूटीज। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव, एक्टिव यानी क्या होता है सक्रिय, बीइंग इन्वॉल्व एंड एनर्जेटिक। नेक्स्ट इज हेजिटेशन यानी झिझक, फीलिंग अनश्योर और शाय। फियर यानी क्या होता है डर, फीलिंग अफ्रेड। सक्सेस यानी सफलता, अचीवमेंट ऑफ अ गोल। नेक्स्ट वन इज ओवरकम, ओवरकम यानी क्या होता है काबू पाना, टू सक्सेसफुली डील विद अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कंट्रोल एंड ऑर्डरली बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी स्वयं में सुधार, मेकिंग योर सेल्फ बेटर यानी खुद को जो बेटर बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिस यानी अभ्यास, रिपीटिंग समथिंग टू इम्प्रूव। डेवलप यानी विकसित करना, टू ग्रो और इम्प्रूव। नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव यानी क्या होता है सक्रिय रूप से आगे बढ़ना, बढ़ने वाला, टेकिंग एक्शन इन एडवांस। ओके। नेक्स्ट क्या है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू वर्क यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट देना किसी भी काम में। तो हमारा पैराग्राफ होता है समाप्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक